द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आर्यन खान ड्रग्स मामले में नवाब मलिक ने एक बड़ा खुलासा किया है। वो खुलासा आपको हैरान कर देगा। और नवाब मलिक का खुलासा यह है कि आर्यन खान को किडनैप किया गया था। उन्होंने सीधे सीधे कहा आर्यन के अपहरण का था प्लान, एक सेल्फी ने किया नाकाम। नवाब मलिक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधे सीधे कहा कि क्रूज जहां पार्टी चल रही थी, क्रूज पार्टी जहां चल रही थी, वहां पर आर्यन खान अपनी मर्जी से नहीं गए थे, ना ही उन्होंने टिकट खरीदा था। उन्हें किसी के थ्रू वहां भेजा गया, वहां से अपहरण करके उन्हें वहां पेश किया गया। यह बात उन्होंने कही है। खबर भी पढ़ के सुनाएंगे, उसके साथ साथ आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनाएंगे किस तरह से नवाब मलिक ने एक के बाद एक खुलासे करते हुए सबको बेहद चौंका दिया है। दरअसल उन्होंने कहा कि फिरौती के लिए अपहरण किया गया था आर्यन खान को, लेकिन एक सेल्फी की वजह से खुलासा हो गया। मलिक ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े पर अपहरण की साजिश का हिस्सा होने का भी आरोप लगाया। साथ ही कहा कि साजिश को भाजपा नेता मोहित कंबोज ने रचा था। उन्होंने यह भी कहा कि क्रूज पर आर्यन खान जैसे लोग को लुभाने और ड्रग्स के मामले में फंसाने की यह पूरी साजिश थी। आर्यन खान को पिछले महीने क्रूज शिप पर एक पार्टी के दौरान गिरफ्तार किया गया। बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। यह पूरी खबर है। तो आप समझिए कि इतना बड़ा खुलासा किया है। पहले वो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो वीडियो सुना देते हैं नवाब मलिक का। नवाब मलिक ने सीधे सीधे कहा है कि कहीं भी ये नहीं था कि आर्यन खान ने खुद टिकट खरीदी हो, खुद वहां गए हो, जबकि उन्हें दो नाम बता रहे हैं, एक फर्नीचर वाला, एक कोई और नाम बता रहे हैं। उन दोनों ने वहां वो दोनों लोग थे जो आर्यन खान को वहां पर ले गए। तो पहले जो आरोप नवाब मलिक लगाए हैं वो आप पहले सुन लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। कोर्ट की प्रोसीडिंग में बार बार ये बात आई कि आर्यन खान को वो स्वयं उस क्रूज पे कोई टिकट निकाल के नहीं गया, उसे प्रतीक गाबा और आमिर फर्नीचर वाला के जरिए वो वहाँ गया। मैं सीधे बताना चाहता हूँ कि ये पूरा मामला किडनैपिंग का और रैंसम का है। मोहित कंबोज के साले की जरिए ट्रैप लगाई गई, वहाँ आर्यन खान को पहुँचाया गया और किडनैप करके 25 करोड़ की फिरौती मांगने का खेल शुरू हुआ। डील 18 करोड़ में हो गई, 50 लाख रुपए उठाए गए, लेकिन एक सेल्फी ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। ये सच्चाई है। जो किडनैपिंग का मास्टरमाइंड है वो मोहित कंबोज है। उगाई के खेल में मोहित कंबोज ये वानखेड़े का साथी है। मोहित कंबोज के और वानखेड़े के अच्छे रिश्ते हैं। मोहित कंबोज इस शहर में 12 होटल चलाता है। मोहित कंबोज अपने होटल चलाने के लिए बगल के होटलों पे वानखेड़े के जरिए कुणाल जानी नाम का एक होटेलियर है जो बास्किन नाम का होटल चलाता है। उसके बगल में ओपा नाम का एक होटल कंबोज ने खोला। और बास्किन जो पूरे शहर के क्रीम लोगों के लिए एक इटरी है, उसके मालिक के ऊपर फर्जी मामला बना दिया ताकि बास्किन बंद हो जाए। तो सीधे सीधे उन्होंने बताया नवाब मलिक ने एक और बम फोड़ते हुए वानखेड़े का पार्टनर है कंबोज, एनसीबी की चांडाल चौकड़ी के बारे में भी उन्होंने पूरी चीजें निकाल कर रखी हैं। दरअसल ये नवाब मलिक के आरोप हैं। द लाइव टीवी इसको मान्यता नहीं देता, लेकिन हाँ, ये नवाब मलिक के आरोप है। इस वजह से हम आपको यह खबर दिखा रहे हैं। और यह खबर अपने आप में बेहद ही चौंकाने वाली है कि पूरा क्रम रचा गया, लेकिन एक सेल्फी ने गेम बिगाड़ दिया। ये सब साफ तौर पे समझ में आता है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बातें रखी गई हैं, लेकिन कुछ चीजें निकलकर और सामने आई हैं, वो भी चौंकाने वाली ही हैं। इसके बाद आप देखिए सुनील पाटिल हैं। सुनील पाटिल को लेकर भी एक नाम उठ रहा है कि सुनील पाटिल आखिरकार कौन है, क्या है, किस तरह से वो आए हैं और उनकी किससे किससे बात हो रही थी, इस पूरे मामले को लेकर कहां कहां तक तार जुड़े हुए हैं। इस मामले को आपको समझना जरूरी है। दरअसल निशांत वर्मा ट्वीट करते लिखते हैं, सुनील पाटिल बीजेपी जो नेता हैं 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक क्रूज विवरण पर चर्चा की। वो यूएई की नंबर पर कॉल करता है और उसका स्क्रीनशॉट सैम डिसूजा को भेजता है। तो समीर दाऊद वानखेड़े, आपका इंटरनेशनल कनेक्शन क्या है, ये सवाल पूछा गया है। और ये कुछ जो है व्हाट्सएप चैटिंग के स्क्रीनशॉट्स हैं जो दिखाए जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट का फोटो खींची गई है। 2 मिनट्स दूसरे कॉल पे हूँ, ये देखिए स्क्रीनशॉट्स हैं। तो ये अपने आप में दर्शाते हैं कि आखिरकार ये ऐसा क्यों किया जा रहा है। सुनील पाटिल 3 अक्टूबर तक किससे क्या चर्चा चल रही थी। उसके बाद 2 कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं जो बेहद वायरल हो रही हैं। वैसे वो सुनने लायक नहीं है, सुनेंगे तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, आप समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि ये जब पूरा मामला एक्सपोज होने लगा तो सब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने लगते हैं कि जब खुलासे होते हैं तो ये तुम्हारी वजह से हुआ, मैं भी बता दूंगा, ये हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ऐसे गांव भर में नहीं होता, कोई एक एक्सपोज हो जाए दूसरा कहता है हम तुम्हारो जानी थे, हम तुमको बता दे तुम ये करे हो। तो वही वाला हाल यहां पर हो रहा है। आपस में भिड़ंत चालू हो गई है इस पूरे मामले खुलासे होने के बाद।
देखिए निशांत वर्मा है जो एक और ट्वीट करते हैं, लिखते हैं कि डरा हुआ सुनील पाटिल बीजेपी जूनियर एनसीबी अधिकारी बने घूम रहा था, सैम डिसूजा को कॉल करता है, उसका नाम आर्यन खान ड्रग्स केस में उजागर हो जाता है और गोसावी और सेल पर चर्चा करता है। बिना सेंसर वाली रिकॉर्डिंग है, फोटो ठीक है ना। अमित शाह को भी टैग किया उन्होंने, अमित शाह को लिखा कि फोटो ठीक है ना, वो क्योंकि सुनील पाटिल बीजेपी का नेता है और कैसे जो है अमित शाह के साथ खड़ा हुआ है और उसकी रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग थोड़ी सी समझ में कम आएगी आपको, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि वो आप सुनिए जरूर। उसके बाद एक और रिकॉर्डिंग है, वो भी हम आपको सुनाएंगे किस तरह से सैम डिसूजा और जो गोसावी है, किरण गोसावी, उसके बीच जो बातचीत हुई है, उसने कैसे फंसाने की बात की वो भी सुनाएंगे। लेकिन पहले आप ये थोड़ी सी रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। ये तुमने हम लोग को बोला, अरे बाय बाय बात कर रहा है, मैं बात कर रहा हूँ। अरे जब तुमको मालूम है वो चीटर है, काय को उसके लिए तुमने बात की? अरे मेरे को नहीं मालूम था यार, मैं बोल रहा मेरा सीरिया निकल है, एक महीने से कांटेक्ट है जैसे उसका भाई मेरे को इतना भड़का बाद में। अरे अपने को थोड़ी मालूम है यार, मेरे को इतना पूरा महाभारत होने वाला है इसका। और मैं चला के अच्छे करने के लिए कहा, मैं इधर बैठा, मेरा गलती हो गया, मैं आना चाहिए था। मैं तुमको तभी भी पूछा, मैं बोला देखो भाई बॉस ये सब काम नहीं करता है, उसका काम नहीं है, नहीं लेता है। उसका कुछ अंडरस्टैंडिंग है, उसका कुछ कॉन्टेक्ट है लगता। अरे कैसे कांटेक्ट रहेगा दादा? अभी वो तो बोल रहा है, वो तो सीधा एलिगेशन ना बोल रहा है। अपने ड्राइवर को भेजा, मेरा तो लेना देना नहीं उससे, जानता भी नहीं उसको। तो सुना आपने, सुन के बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा आपको कि किस तरह से पूरी साजिश रची गई थी। और ये नवाब मलिक का एक के बाद एक इस मामले में खुलासा करना, पहले तो समीर वानखेड़े जो हीरो बना घूम रहा था उसकी सारी कुंडली खोल कर रख दी कि वो कौन है, किस तरह से सप्लाई करता है, कैसे कैसे ड्रग्स के मामले में लोगों को फंसाता है, उसके बाद फिरौती करता है। उसका एक दोस्त भी, उसका यार कह सकते हैं जो गोसावी है, वो भी पकड़ा गया। तो एक के बाद एक खुलासे किए। एक और रिकॉर्डिंग है जो वायरल हो रही है, उसको भी निशांत वर्मा ने ही ट्वीट किया है। वो रिकॉर्डिंग में आपको सुना देता हूं। उन्होंने लिखा क्या है, बिना सेंसर वाली कॉल रिकॉर्डिंग, गोसावी ने सैम डिसूजा को धमकी दी। दोनों वानखेड़े के आदमी है, यह बात आप समझ लीजिएगा। दोनों ही, सैम डिसूजा और समीर वानखेड़े का वो भी क्या कहते हैं गोसावी भी उसी का आदमी है। ड्रग रेट उजागर होने और विवादास्पद होने के बाद कॉल किया जाता है। हैशटैग किया समीर दाऊद वानखेड़े और नीचे लिख भी दिया कि भाषा थोड़ी गड़बड़ है, वो मैं सुनाता हूं आपको। जहां जहां भाषा गड़बड़ होगी वहां बीप का साउंड भी आपको सुनाई देगा। तो आप सुनिए कि किस तरह से इसमें जो है गोसावी कैसे धमका रहा है डिसूजा को, सैम डिसूजा को। अरे तूने की भाषा जो तूने यूज किया ना सैम, तेरे को नहीं मालूम अब तक मैं कौन है क्या नहीं है, और मयूर को भी मालूम नहीं है। लो जिसका नाम लेने का है, किसका लेने का है, किसका नहीं लेने का है, मेरे को से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं कल ओपन हो गया तो कैसे किस ना, वो फिर मेरे को बोलना मत ऐसा क्यों किया तूने करके, ठीक है? माँ की में गए सब लोग, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं पूजा को भी इन्वॉल्व करूंगा, SRK को भी इन्वॉल्व करूंगा कि मेरे को पॉलिटिकल बैकग्राउंड से मेरे को प्रेशर लेके आ रहे हैं लोग। तो सुन लिया आपने, रिकॉर्डिंग सुनने के बाद कई से आपके दिमाग में क्लियर हुई होंगी। पहला कि जब इस पूरे मामले में एक के बाद एक कड़ियां खुलनी शुरू हुई तो पता लगा कि मामला तो कुछ और ही है भैया। इस मामले में तो झोल है, कहते हैं दाल में कुछ काला है, यहां तो पूरी दाल काली की काली है। तो एक के बाद एक खुलासों ने बड़े सवाल खड़े कर दिए और जैसे जैसे सवाल सामने आते गए वैसे वैसे आपस में युद्धाभास भी हो गया, युद्ध का आभास भी होने लगा, युद्ध होने लगे, ये सब चीजें होने लगी। और उसके बाद एक के बाद एक खुलासे नवाब मलिक ने किए। लेकिन ये खुलासा बहुत बड़ा है और द लाइव टीवी इसकी पुष्टि नहीं करता। लेकिन सीधे सीधे आपको हम बताना चाहेंगे कि ये नवाब मलिक के द्वारा लगाए गए आरोप हैं। तो उन आरोपों पर हम बात कर रहे हैं, उन आरोपों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई में इस पर झोल था, बहुत बड़ा झोल था। क्या आर्यन खान को अगवा किया गया था, अपहरण किया गया था और अपहरण की फिरौती की मांग की गई थी? ये सवाल बहुत अहम हो जाते हैं एक पत्रकार होने के नाते, इसलिए हम सवाल पूछ रहे हैं। पूरे मामले का निचोड़ क्या है, इस पूरे मामले का असली किंग कौन है जो ये खेल खेल रहा था, ये अभी जानना बहुत जरूरी हो गया है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।